गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग उसको भी आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास जल्दी से। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, आप लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल में बताए थे कि 3 हम लोग इसमें डिग्री यूज करते हैं, मीन्स हायर डिग्री हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 होता है, डिग्री 2 होता है। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखे थे कोएफिशिएंट और जीरो के साथ, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग 2 वेरिएबल को लेट किए थे, एक अल्फा और एक बीटा को। लेकिन यहाँ क्यूबिक है तो हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए, जैसे लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हम लोग ने क्या देखा था, सिर्फ अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ क्यूबिक है मींस डिग्री 3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 3 वेरिएबल अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक में आप लोग को बताए थे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देन x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा और x इक्वल टू गामा, ठीक है। 3 वेरिएबल क्योंकि क्यूबिक है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये अगर फैक्टर है तो a अच्छा, एक और चीज कि यहां पे a इक्वल टू 0 नहीं होगा हमारा, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हम लोग कर देते हैं तो 0 से कोई भी चीज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। तो अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो इसका हायर डिग्री क्या हो गया, इसका हायर डिग्री 2 हो गया। तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। दैट्स वाई ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है। k इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, k एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा
ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। के माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये आ गया। अगर अब हम लोग कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एक्स बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करते हैं x का पावर, तो देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब अगर कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया, k इक्वल टू a आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू क्या आ गया, माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, c का क्या आ गया, देखो x और ये x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसका कोफिशिएंट है c और इसका कोफिशिएंट है ये, तो c इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। ठीक है, और d का क्या आ गया, d इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम लोग k का वैल्यू, जो k का वैल्यू a आया है, ठीक है, ये हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें, मीन्स पुट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली पुट कर देना हम लोग को, पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्या, a, ये पुट करना है हम लोग को वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो देखो b का क्या आ गया, माइनस a, k का वैल्यू था ना a, तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या आ जाएगा वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा b बाई ए माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो k के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पुट कर सकते हैं हम लोग, तो a अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या, इक्वल टू c, तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो देखो ये माइनस बी बाई ए जो है ये कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ये c जो है ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है ना, तो कौन, ये कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये a किसका कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
अब इसका क्या होगा, माइनस के, तो के के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे थे, ए हम लोग पुट कर रहे थे, तो माइनस ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या, इक्वल टू डी, तो डी, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होगा। ये ए नीचे आ गया और माइनस आ गया, तो ये डी क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म है ये डी, तो ये माइनस कांस्टेंट टर्म, और ये ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बस, तो हम हमारा निकल गया सम ऑफ जीरोस निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया, सम ऑफ टू टाइम ऑफ प्रोडक्ट निकल गया हमारा। तो आप एक काम कीजिए, सारे स्टूडेंट जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको इसमें हेल्प मिलेगा, क्वेश्चन बनाने में आपको इसमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये वैल्यू से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो स्टूडेंट एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या वैल्यू निकालें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकला है। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसको राइट डाउन कर लो कॉपी पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के हेल्प से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी से बनेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, एक हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्या करना है इसमें, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या गिवन दिया हुआ है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल, px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हम लोग इसको आराम से इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने मेथड बताया है, ठीक है। उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं आराम से। तो क्या गिवन दिया हुआ है हमारा px कितना है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। तीन वैल्यू हमारा दिया हुआ है, क्या है, P3 मीन्स x की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, x की जगह हम लोग को पुट करना है 3। तो हम लोग इस 3 को पुट करके देखेंगे, जहां जहां x है बस वहां वहां हम लोग 3 पुट करेंगे। अगर 0 आता है तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन केस अगर 0 नहीं आता है तो फिर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर ये वेरीफाई नहीं हम लोग कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं हम लोग क्या आता है, 3 क्यूब माइनस
5x थ्री स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। तो ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका वैल्यू P3 का वैल्यू जीरो आ गया तो ये जीरो ऑफ वैल्यू है, ठीक है, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब क्या है, -1 है, 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 5, सॉरी -1 है ना, -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 -1 इंटू -1 प्लस इंटू -1 तो माइनस, ये क्यूब है तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सॉरी -1 इंटू -1 +1 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -3 -5 -11 -3, सॉरी ये प्लस होगा, 3 + 5 + 3 8, सॉरी 8 + 3 11, तो -11 + 11 0। तो P -1 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली वी चेक 8 - 1/3, 3 इंटू -1/3 क्यूब -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस क्यूब है यहाँ तो माइनस ही होगा, -1/27 हो गया, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस इंटू 1/9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और ये -3, तो -1/9, ये 3 से 27 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, -5/9 + 11/3 -3, -3 -5/9 -1/9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -27 -5 -1/9 कितना हो गया ये, 33/9 प्लस ये माइनस हो जाएगा साइन क्योंकि ये माइनस में है सारा, प्लस 11/3। एक्चुअली बोर्ड में जगह नहीं है, और भी क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ। -11/3 + 11/3 कैंसिल आउट हो गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये 3 भी वेरीफाई हो गया, ये 1 भी वेरीफाई हो गया, ये -1/3 भी वेरीफाई हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है जो वैल्यू आपको दिया रहेगा कुछ और, वो जो वेरीफाई नहीं होगा, जिसमें वैल्यू 0 का नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा, 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा, ठीक है, तो वो वेरीफाई नहीं हो जाएगा, वो वेरीफाई नहीं होगा तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन आपको जैसे बताएं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b/a माइनस b/a, ठीक है। तो ये रहा अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू है,
ये बीटा का वैल्यू है -1 और -1/3 ये गामा का वैल्यू है। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया 3 प्लस बीटा क्या है -1 है, तो -1 -1/3। यहाँ -1 है तो 5/3। तो देखिए ये 5/3, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है -b/a का। देखिए ये b का वैल्यू क्या है -5 है, तो -5 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए कैंसिल हो गया, और a का क्या है 3 है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ये वाला वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, -1 इंटू 1/3 -1/3 इंटू 3 -3 प्लस 1/3 -1, क्या आ जाएगा ये -11/3 आ गया। तो देखो c का वैल्यू क्या है -11 था, c का वैल्यू -11 था और ये 3 कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया -d/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 3, बीटा का वैल्यू क्या है -1 और गामा का वैल्यू क्या है 1/3। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3/3। तो ये देखो d का वैल्यू क्या था हमारा, d का वैल्यू -3 था, तो यहां देखो d का वैल्यू -3 आया, तो -3 यहां देखो ये 3 जो आया -3/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3/3 आ गया। ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ गया a का वैल्यू, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1/2 एंड -1। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, आराम से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 3, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या 1/2 और गामा का वैल्यू दिया हुआ है -1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया वैल्यू इसका 3 प्लस 1/2 -1, (5/2) अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 -1 प्लस -1 इंटू अल्फा 3। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 3/2 -1/2 -3, 3 -1, ये हम लोग एलसीएम ले रहे हैं -6। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7 3
4/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो -2 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, सही है ना, -2। ठीक है, ये वैल्यू सही है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 इंटू 1/2 -1 -3/2, इसका वैल्यू आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू आ गया -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू आ गया -3/2। तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका बताए थे अभी कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा x माइनस कांस्टेंट टर्म जो था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो बस हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग का इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, -5/2 x², इसका वैल्यू क्या आया है -2, तो -2x, इसका वैल्यू क्या आया है -3/2, तो -3/2 x³ माइनस 5/2 x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। तो ये हमारा निकल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इन केस अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका अलग से सेशन लेकर आऊंगी। जो भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।